remember we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, आपसे दूर होकर आपके पार्टनर, आपके पर्सन आखिर कैसा फील कर रहे हैं, चलिए इसी पर आज आपकी दूरी और उनकी फीलिंग दोनों को ही हम कंबाइन करके यहाँ पर देखने वाले हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज, तो कलेक्टिव रीडिंग आज होने वाली है और साथ ही साथ जनरल रीडिंग है, आप जानते ही हो। तो गाइस, आप कर लीजिए प्रेयर्स, दुआएं, मैनिफेस्टेशन, ताकि जो भी निकल कर आए वो सच्चाई के साथ निकल कर आए। जो भी आपके सामने आएगा उस पर आपको भरोसा करना है, ट्रस्ट रखना है, क्योंकि बिना ट्रस्ट के दुनिया नहीं चलती। यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का दस्तूर है कि भरोसे पर ही हर चीज़ टिकी हुई है ना। तो आपको रीडिंग पर पूरा का पूरा भरोसा होना चाहिए, साथ ही साथ खुद के प्यार पर, खुद के पर्सन पर भी आपको ट्रस्ट रखना है। तो चलिए इतना कहते हुए अब रीडिंग को करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं कि आपसे दूर होकर वो व्यक्ति, वो इंसान आखिर कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। अपडेटेड रीडिंग नवंबर के महीने में मैं इसी टॉपिक पर आप सभी के लिए कर रही हूँ। पहला कार्ड देख लीजिए, क्वीन ऑफ कप्स का आया है, जो आपकी एनर्जी होती है आप जानते हो। हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स। यूनिवर्स हमें बताइए कि ये व्यक्ति अपने पार्टनर से दूर होकर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आज जो है काफ़ी समय के बाद एक ऐसा कपल निकल कर आया है जो बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि आप और इनकी एनर्जी दोनों की ही यहाँ पर निकल कर आ गई है और दोनों ही अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहे हो। दोनों ही जो है थोड़े घमंड में हो कि पहले तुम झुको, पहले तुम झुको। इस तरीके से जो एक होती है ना पार्टनरशिप में, कि एक पार्टनर है जो झुकने को तैयार नहीं, दूसरा पार्टनर है मनाने को तैयार नहीं। दोनों ही तरफ जो है एटीट्यूड और घमंड यहाँ पर नज़र आता है। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आप में एटीट्यूड है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर का जो आपको देखने का अभी जो नज़रिया है ना, वो कुछ ऐसा है आपके लिए कि आप में भी जो है थोड़ी सख्ती आ गई है, या आप भी जो थोड़ा सा उनके जैसे हो गए हो, उनके जैसे कठोर बन गए हो। इस तरीके का उनका आपको देखने का नज़रिया ऐसा है, और सेम टू सेम आप भी उनको वैसे ही देख रहे हो। पार्टनरशिप तो निकल कर आ गई है, वाइफ हस्बैंड का कार्ड तो निकल कर आ गया है ना, दिल और जान का कार्ड तो निकल कर आ गया है, पर दोनों ही अपनी अपनी धुन में सवार हो यहाँ पर। तो चलिए और देखते हैं दो निकाल कर। पर है ये बिल्कुल पति पत्नी का ही कार्ड। वाह, टू ऑफ कप्स। इतना ज़्यादा नाराज़गी, गुस्सा है, कठोर
कठोरता यहाँ पर नजर आती है, पर प्यार भी अंदर ही अंदर कितना है देख लो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है एंड वी हैव द जुनूनी कार्ड, जुनूनी बंदा, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए अब आपको साइन और एलिमेंट की तरफ लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ पर कहानी चल क्या रही है, आपसे दूर होकर आपके पर्सन आखिर महसूस क्या कर रहे हैं। तो गाइस चलिए साइन और एलिमेंट में आज जो है हमारे पास वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हमारे पास अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। एयर साइन भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन भी है लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु और मेष राशि। ठीक है, तो गाइज ये व्यक्ति देखो, सबसे पहले तो आप सभी को बधाई मैं देना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल देखो किंग के कार्ड के बिल्कुल नीचे क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है, यानी कि राजा है यहाँ पर और उस राजा की एक रानी भी यहाँ पर है ना। और किंग और क्वीन का मतलब भी होता है वाइफ हस्बैंड, पति पत्नी, है ना, लवर, कुछ भी आप कह लीजिए। पर ऐसा आप दोनों का जो रवैया है मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति या तो आपको नहीं समझ पा रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि आप इस व्यक्ति को नहीं समझ पा रहे हो। जब आप अपने नज़रिए से इस व्यक्ति को देखते हो तो आपको लगता है कि पत्थर दिल सनम है भाई, ये ऐसे पत्थर दिल सनम से मैंने प्यार कर लिया, इस इंसान को तो कुछ असर होता ही नहीं है, मेरे रूठने का असर नहीं होता, मुझसे दूर जाने का असर नहीं होता, इस व्यक्ति को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो कैसे इंसान से मैंने जो है दिल लगा लिया, प्यार कर लिया। आपको ऐसा लगता है जब आप इनको देखते हो। और यही चीज़ ये व्यक्ति खुद भी जो है आपसे दूर होकर आपके बारे में फील कर रहा है कि कहाँ गई वो क्वीन ऑफ कप्स, कहाँ गया इसका प्यार। पहले तो ये मेरे बिना एक पल एक सेकंड भी जो है मेरे बिना रह नहीं पाती थी या पाता था, अब इसके अंदर इतनी कठोरता कैसे आ गई। इस व्यक्ति ने जो है क्या मुझसे प्यार करना बंद कर दिया है? क्या इस व्यक्ति को अब मेरी कोई फीलिंग नहीं है, मेरी कोई केयर इस व्यक्ति को है या नहीं? तो आपके पार्टनर भी आपको ऐसे ही देखते हैं, वो आपके अंदर जो है प्यार देखना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप पहले की तरह बन जाओ, पहले की तरह ही जो है आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, आप इनसे नफरत ना करो। आपका दिल, आपका प्यार ये व्यक्ति महसूस करता है, पर जब आपको देखता है या आपके रवैये को ये व्यक्ति देखता है तो इसको लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है मेरा जो पार्टनर था वो पहले की तरह नहीं रहा, इसमें कुछ बदलाव आए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं। ये व्यक्ति जो है अब शायद मुझसे प्यार नहीं करता या मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। तो इस तरीके से आप दोनों की ही धारणा यहाँ पर एक दूसरे को लेकर बिल्कुल अलग मुझे यहाँ पर नजर आती है, उल्टी नजर आती है। पर यहाँ पर अगर हम रियलिटी में बात करें ना तो प्यार देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है ना यहाँ पर, तो अब यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है सेम एक जैसे ही इमोशंस है, एक जैसी ही फीलिंग्स है, एक जैसा ही आप दोनों का एटीट्यूड है, रवैया है, मिररिंग एनर्जी होती है, आप जानते हो। तो शायद मुझे लगता है कि एक दूसरे के लिए कुछ गलतफहमियाँ आप दोनों ने पाल रखी है। आप देखते हो उनको तो उनके अंदर आपको प्यार फीलिंग्स नज़र नहीं आती, और वैसे ही ये व्यक्ति जब आपको देखता है वो इस प्यार, ये क्वीन ऑफ कप्स वाले प्यार को आपके अंदर ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे ही रुखे बर्ताव की वजह से या मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से इस व्यक्ति में तब जो है बदलाव, चेंजेस आ चुका है। तो पर प्यार वहाँ पर इक्वल है, देखिए, है ना। इंसान का विजन अलग हो सकता है, लोगों को परखने का नज़रिया अलग हो सकता है, पर दिल का जो इमोशंस है 2 ऑफ कप्स, यानी कि यहाँ पर चाहे आप दोनों जितना ही डिफरेंट क्यों ना हो, एकदम अलग अलग क्यों ना हो, पर यहाँ पर जब दिल की बात, प्यार की बात, रिश्ते की बात आती है तो आप दोनों के हाथ यहाँ पर देखो जुदा नहीं हैं, आप दोनों के हाथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसे हम कहते हैं ना वो जन्म जन्म का रिश्ता, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का नाता, यही वो यानी कि सोलमेट का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आता है। तो ये व्यक्ति अभी आपसे दूर होकर आपको जब देख रहा है ना, तो इसको लगता है कि नहीं, शायद मैंने बहुत देर कर दी, मैंने वापस जाने में देर कर दी, मैंने बातें करने में देर कर दी, मैंने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होता तो ठीक होता, मैंने शायद एक अच्छे इंसान को, एक प्यार करने वाले इंसान को मैंने जो है कठोर बना दिया है या खो दिया है, पर मैं अभी भी इस व्यक्ति से प्यार करता हूँ। यानी कि इनका ये जो आपको अपना रूप दिखा रहे हैं या आप जो इनको अपना रूप दिखा रहे हो वो बिल्कुल फेक है, फेक है। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने इनके कुछ कॉल्स या मैसेजेस को इग्नोर किया है, इसने शायद आपके पास आने की कोशिश की होगी, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, या फिर इसने जो है आपको कुछ समझाने की
के लिए कॉल या मैसेज किया होगा, पर आपने शायद इस व्यक्ति को जो है डरा दिया, आपने इस व्यक्ति को धमका दिया, या आपने इस व्यक्ति को कुछ ऐसा कह दिया जिसके वजह से इनको जो है आपसे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और ये व्यक्ति जो है आपसे प्यार करता है, पर अपना प्यार जो है ये आपके अंदर, आपकी आंखों में जो है ये अपने लिए वो प्यार, पहले जैसा प्यार देख नहीं पा रहा है गाइज। पर इमोशंस वही है, आप भी जो है अकड़ू, ये भी अकड़ू, क्योंकि अकड़ू वाली ही एनर्जी होती है किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि मेरी भी तलवार नीचे गिरेगी नहीं और तुम्हारी भी तलवार जो है नीचे गिर नहीं रही है। दोनों ही जो है तलवार ऊपर की तरफ जो है नोक पर जो है लगाकर जो है एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि पहले तुम में जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। शायद आपने जो है अपने आप को ऐसा दिखाना, शायद आपने ऐसा कोशिश किया होगा कि मैं अब इनके सामने जो है पहले की तरह मासूम, पहले की तरह हर बात को मानने वाली या मानने वाला, मैं पहले की तरह अब इनके सामने झुकूंगी नहीं। तो आपका बिहेवियर चेंजेस जो हुआ है उसे लेकर भी ये व्यक्ति थोड़ा सा शॉक्ड है, क्योंकि इसने कभी आपका ये रुद्र रूप शायद देखा नहीं होगा। इसने शायद आपका प्यार हमेशा हासिल किया होगा, पर आपका जो एक आपने जो जिस तरीके से खुद को बदला है ना, कठोर तो आप हुए हो गाइज, कठोर आप बहुत हुए हो। मुझे नहीं लगता कि आपने इनके साथ सीधे मुंह अभी बातचीत की है, क्योंकि इसने अगर आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश भी की है तो आपका दिल इस तरीके से टूट चुका है कि आप अब जो है अपना प्यार इस व्यक्ति को दिखाना नहीं चाहते, बल्कि अंदर तो बहुत प्यार भरा हुआ है, दोनों के ही मन में बहुत प्यार भरा हुआ है। तो ये व्यक्ति अगर आपसे दूर होकर ये व्यक्ति कैसा फील कर रहा है, अगर इसका जवाब मुझे आपको देना है तो मैं आपको बता दूं, नहीं, भला कोई राजा अपनी रानी के बिना पूरा हो सकता है क्या, या कभी कोई रानी बिना राजा के रानी बन सकती है क्या? सवाल तो यहाँ पर आकर ये खड़ा होता है, क्योंकि मैं वही चीज़ यहाँ पर हैंगमैन के इस कार्ड से देख रही हूँ कि ये व्यक्ति भी तो अपनी रानी के बिना या फिर अपने राजा के बिना ये व्यक्ति भी जो है अपना जो राज्य है वो चला नहीं पा रहा है। कहने का मतलब है जब इंसान इस पोजीशन पर बैठा होगा है ना, वो इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए क्या कर पाएगा, है ना। ये इंसान कुछ भी तो अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छा बुरा भला कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि हैंगमैन इस इंसान के दिमागी शक्तियों क्या या दिमाग के सोचने की ताकत के कम हो जाने को दिखाता है कि मुझे नहीं करना है कुछ, है ना। जब तक जो है मेरा जो पार्टनर है ना, या फिर मेरा जो लाइफ पार्टनर है, जब तक वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आता, पहले की तरह प्यार लेकर नहीं आता, है ना, जब तक वो मुझे समझने की कोशिश नहीं करती, तब तक जो है मेरा आगे बढ़ पाना शायद ये नामुमकिन है या फिर ना के बराबर है। तो ये व्यक्ति हैंगमैन यानी कि बस इंतज़ार करना और इंतज़ार करना यही कर रहा है। इससे जो है अपनी ज़िंदगी का जो राज्य है, इनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो आगे चलाया नहीं जा पा रहा। तो ये व्यक्ति अभी इस परेशानी के माहौल से गुजर रहा है। 2 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड आया है, अब ये कार्ड बताता है कि बिल्कुल दूरी तो है। आज का रीडिंग हमारा इसी पर है कि आपसे दूर होकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आपसे दूर होकर ये इंतज़ार कर रहे हैं गाइज, इंतज़ार है कि कब इस व्यक्ति का या फिर आपका जो लाइफ में चल रहा जो भी अप एंड डाउन है, अभी जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन जो है ख़त्म हो जाए, है ना। क्योंकि आपको दिख रहा है कि बीच में क्या है, बीच में एक नदी है। नदी का मतलब क्या होता है, नदी को पार करने के लिए अच्छा तैराक होने की ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छे तैराक नहीं हो तो नदी में डूबने का रिस्क आप नहीं लोगे। तो आप समझ लो कि इस व्यक्ति को भी ऐसा ही लगता है कि दूरी तो हम दोनों के बीच में आ चुकी है, पर उस दूरी को कैसे ख़त्म करें, मिटाए कैसे, इस नदी को पार करे कैसे, क्योंकि पार्टनर मेरा जो है, मेरा जो क्वीन है वो उस नदी के पार है और मुझे वहाँ पर जाना है, पर मेरे पास कोई सवारी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं जो है इस समंदर को पार कर सकूँ या इस नदी को मैं पार कर सकूँ। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर एक इंतज़ार चल रहा है। इंतज़ार है या तो इस नदी के सूखने का इंतज़ार है, या कोई सवारी यहाँ पर मिल जाए, या फिर कोई नाव मिल जाए, यानी कि कोई सहारा सॉल्यूशन कुछ ना कुछ इस व्यक्ति को मिले, तब जो है ये इस नदिया को पार करके अपनी जो है जीवन साथी के पास पहुंच सके। अब बात करते हैं कुछ और कार्ड्स के बारे में। खुद अपने धोखों के बारे में भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है गाइज। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस व्यक्ति के बेशुमार अनगिनत, है ना, अनकाउंटेबल जिसे हम कहते हैं ना, कि आप यहाँ गिन लो, यहाँ गिन लो, यहाँ गिन लो, है ना, 10 उंगलियों के 3-3 उंगलियों के जो है पार्ट्स को आप गिन लो, है ना, यानी कि इनके धोखे कभी ख़त्म हुए ही नहीं। ये व्यक्ति उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा आपसे दूर होकर अब समझता है ना, कि मैंने
ऐसे ऐसे समय पर, इस वक्त पर मैंने ऐसे ऐसे झूठ बोले थे, मैंने ऐसे ऐसे काम किए थे, है ना। उस व्यक्ति ने मुझ पर जो है पूरा का पूरा ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था। उस व्यक्ति से तो मैंने जो है ये तक कह दिया था कि तुम हो और तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं हो सकता। क्या ये व्यक्ति ऐसा कुछ कह के आपकी ज़िंदगी से गया है गाइस? क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 इम्पॉर्टेंट कार्ड्स आए हैं ना, ये कार्ड्स बहुत बड़ी बात को बता रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक वादा नहीं हुआ है, सिर्फ शादी करूँगा या तुम्हारे साथ जीवन बिताऊँगा, ऐसा सिर्फ खोखला वादा नहीं हुआ है। आप दोनों की जो ये रीडिंग आज निकल कर आई है ना, इसमें तो 100% ये दिखता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अपना हमेशा के लिए मान ही लिया था या मान ही चुके थे कि वी आर पार्टनर्स, वी आर लाइफ पार्टनर्स, हम दोनों जीवन साथी ही है। इस तरीके के वादे कस्में, इस तरीके का जो है आप दोनों के बीच में ऑलरेडी एक रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता यहाँ पर बन चुका था। पर इतना बड़ा और इतना इम्पोर्टेंट फैसला लेने के बाद भी इस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा कुछ किया जो आपको धोखा दे गया। 7 ऑफ सोर्स उसी जो है धोखेबाजी को दिखाता है, उसी जो है साथ ना देने को दिखाता है। हर बार जो है आपके ट्रस्ट सिस्टम को ही बिगाड़ कर ये व्यक्ति चला गया, खलबली मचा कर चला गया। और ये कार्ड होता है पॉइजनस रिलेशनशिप का, यानी कि रिश्ता सिर्फ यहाँ पर धोखे का नहीं है, रिश्ता यहाँ पर है जहर भरने का, है ना। इंसान अपनी गलतियों से बाज नहीं आता और वक्त बेवक्त हर पल हर लम्हा झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ट्रस्ट सिस्टम जो है खलबला जाता है। और आपके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है, यानी कि ये व्यक्ति अपने वादों पर जो है कायम नहीं रह पाया। तो रह कर आपसे दूर होकर इस व्यक्ति को अपना पास्ट यहाँ पर याद आता है। और पास्ट में भी जो है चीटिंग याद आती है। और चीटिंग भी कहाँ पर याद आती है, खुद द्वारा की गई चीटिंग याद आती है कि मैंने चीट किया था, मैंने धोखे दिए थे, मैंने झूठ बोले थे, मैंने जो है अब इस प्यार को जो है मैं समझ नहीं पाया, या इस प्यार को मैंने कभी भी जो है वो स्थान नहीं दिया। तो 7 ऑफ सोर्स इस व्यक्ति की खुद की फीलिंग है, जो जिसमें बेशुमार गलतियां शामिल है जो आपके पर्सन ने किया है, और खुद यहाँ पर ये उन्हें गिन भी रहा है। 5 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड आया है, अब आपसे दूर होकर इनकी ज़िंदगी को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर नज़र आता है एक बेसहारा सा इंसान, एक अकेला इंसान जो तमाम परिस्थितियों से खुद ब खुद लड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ज़िंदगी में, किसी मुकाम तक पहुँचना चाहता है, किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है। मंजिल तो इसको पानी है, पर मंजिल पाने के लिए आगे इतने रास्ते कठिन हो गए हैं कि ये इस व्यक्ति से हो नहीं पा रहा, ये व्यक्ति कर नहीं पा रहा। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, और उलझा इसलिए है क्योंकि इसके अपने, इसके दोस्त, इसका परिवार, इसका जो भी सगा संबंधी है या जो भी है ना, कोई इस व्यक्ति का मन से साथ नहीं दे रहा, क्योंकि ये व्यक्ति शायद उनका भी ट्रस्ट गुमा चुका है, या ये व्यक्ति उनका भी भरोसा खो चुका है। इस व्यक्ति को तो अब पूरा जहां अपना जो इनकी जो ज़िंदगी है, इनकी जो दुनिया है ना, जो घिरी हुई जो ज़िंदगी है, वहाँ पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत बड़ा ठेस लगा है, बहुत बड़ा भ्रम इसका टूटा है, क्योंकि इस व्यक्ति के जो खुद के जो अपने थे वही अब इस व्यक्ति का साथ नहीं दे रहे हैं। और हर कदम पर इस व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हर कदम पर इस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ रहा है, पर ये उस चीज़ को ये पा नहीं सकता। देखो, इसने कोशिश की थी पर इसे गिरा दिया गया, ये लड़ नहीं पाया इतने लोगों के साथ। इसे भी इस फायर को छूना था, इसे भी इस आग तक पहुंचना था। ये जो फायर है ये फेम को दिखाता है, नाम को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, हर उस चीज़ को दिखाता है जो ये इस व्यक्ति का सपना था, पर ये उन्हें हासिल नहीं कर पाया और बाजी जो है कोई और जीत कर चला गया। यानी कि यहाँ पर अपने ही जो है दुश्मन इस व्यक्ति के बन चुके हैं। अब बात करते हैं उस कार्ड के बारे में जो बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी तो देखो गाइज, झुकना पसंद नहीं कर रहा पर छोड़ना भी पसंद नहीं कर रहा। इस व्यक्ति को आपके सामने झुकना भी नहीं है और इस व्यक्ति को आपको खोना भी नहीं है। ये व्यक्ति शायद कहीं ना कहीं मन ही मन कल्पना ये कर रहा है कि आप इस व्यक्ति के सामने आकर खड़े हो जाओ। आप मतलब आपकी चाहे आपकी तरफ से ये 7 ऑफ सोर्ड्स हुआ हो या ना हुआ हो, आपने चीट या धोखा दिया हो या ना दिया हो, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अपने सामने जो है झुकाने की जो है कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। ये अपने इमोशंस को घेरे में रख रहा है और उस घेरे में आने की इजाज़त आपको नहीं दे रहा कि तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम आकर मेरे मन को पढ़ लो,
तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम आकर ये देख लो कि मैं तुम्हारे लिए बेचैन हूँ, है ना। तुम्हें देखने का हक नहीं है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। तुम्हें ये देखने का भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम तो कहीं अंदर ऐसे कैद हो और उस कैद से उस जो है कैद से जो है मैं तुम्हें आज़ादी नहीं दे सकता। कहने का मतलब है ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक गार्ड की भी एनर्जी होती है, ये जो किसी चीज़ का गार्ड कर रहा है, जैसे कि अपने प्यार का, इमोशंस का आपका गार्ड। ये व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड जिसे हम कहते हैं ना, कि उसने आपके प्यार को अपने मन के अंदर जो है रख लिया है और बाहर से उसका प्रोटेक्शन कर रहा है कि तुम्हें या किसी और को ये जानने का हक नहीं कि मैं अभी भी तुम पर फिदा हूँ, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एक क्रेजीनेस में है और इस क्रेजीनेस को ये व्यक्ति भली भांति आपसे छुपा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स के बारे में अब मैं क्या बताऊं गाइस, मैं आपको ऑलरेडी बयां कर चुकी हूं कि इस व्यक्ति को आपसे प्यार चाहिए, पर शायद कहीं ना कहीं आपसे मिल रहा है नफरत। और इस व्यक्ति ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आपसे कभी इनको नफरत भी मिल सकती है, आप कभी बदल भी सकते हो। इस व्यक्ति ने शायद हमेशा आपको इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि रोध होकर अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश की है और अपनी गलतियों पर पर्दा डाल कर इस व्यक्ति ने आपको ही जो है हमेशा गलत बताया है कि तुमने ही प्यार नहीं किया, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं नाकाम हुआ हूँ, तुम्हारी वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी है, तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ी रही। इस तरीके की बेवजह की बातें इस व्यक्ति ने आपसे करी है और इस व्यक्ति ने आपका प्यार खो दिया है गाइज। पर ये व्यक्ति अभी जानता है कि आपका प्यार इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब ये आपसे दूर हुआ है तो आपका प्यार इस व्यक्ति को समझ में आया है कि ये कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं था, ये कोई मामूली इंसान नहीं था। जिस व्यक्ति से मैंने प्यार किया वो व्यक्ति अगर आज कठोर बना है तो मेरे ही बदौलत बना है। इस व्यक्ति के अंदर तो ढेर सारा प्यार था, ये व्यक्ति हमेशा मेरी परवाह करता था, हमेशा मुझे प्यार देने के लिए तैयार था। पर आज है कि इस व्यक्ति को शायद मेरी परवाह नहीं है, जबकि मैं अभी भी इस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहा, मैं अभी भी इस व्यक्ति को प्यार कर रहा हूँ, मैं अभी भी इस व्यक्ति के बिना आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो क्या हुआ कि मैं अपना प्यार इसे नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उसी नदी के ख़त्म होने का या उसी सवारी के मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब मैं उठकर उसके साथ ज़िंदगी को जी सकूँ, उसके साथ ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर सकूँ, उसके साथ मिल सकूँ। यानी कि इस इंसान की जो इच्छा है ना आपके साथ यही है कि ये व्यक्ति जो है इस इमोशंस को इस प्यार वाली फीलिंग को, है ना, जो इसने दबा कर अपने मन के अंदर रखा हुआ है, वो व्यक्ति आपके साथ आकर खुलकर ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपको ये व्यक्ति सब कुछ सच्चाई के साथ अपना बताना चाहते हैं, प्लस ज़िंदगी को आपके साथ जीना भी चाहते हैं। तो ये गुड न्यूज़ वाली एनर्जी, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी आपके साथ ये व्यक्ति चाह रहा है। तो आपको समझना है कि आपसे दूर होकर इस व्यक्ति ने क्या क्या चीज़ें फील की है और क्या क्या चेंजेस आए हैं। इनके अकड़ू स्वभाव में चेंजेस बाहर से नहीं दिखेगा आपको, है ना, पर इस इंसान के अकड़ू स्वभाव के पीछे आपको ये व्यक्ति आपको ही ढूंढता हुआ दिखेगा। दैट दिस पर्सन इज सर्चिंग फॉर योर लव। इस व्यक्ति को आपका प्यार ढूंढना है, ये ढूंढ रहा है, पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपके अंदर वो प्यार अब नज़र नहीं आता, क्योंकि शायद आप भी कुछ बदल गए हो इनकी नज़रों में। पर ये व्यक्ति आपको गंवा चुका है, गंवा कर भी ये व्यक्ति आपको गंवाना नहीं चाह रहा है। तो यही वो चीज़ें हैं जो इनके अंदर अभी चल रही है। चलिए इसे और हम क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स के डेक से। तो गाइज मैं हाजिर हूँ, यहाँ पर यूनिवर्स का डेक आ चुका है और ये व्यक्ति दूर होकर कैसा महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स हमें इनकी सही और सच्ची भावना बताइए। द सोर्स, ये व्यक्ति अभी देखिए गाइस, सोर्स का कार्ड आया है जो ये बताता है कि जो इतना यहाँ पर जो हुआ है ना, उतार चढ़ाव आप दोनों के ज़िंदगी में, आप दोनों के रिलेशनशिप में, जहाँ पर एक अटूट ऐसा रिश्ता बना जो टूटना नहीं चाहिए था पर टूटा है ना। तो शायद कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को वो प्यार का एहसास
करवाने के लिए ईश्वर ने जो है इस रिश्ते को तोड़ा है। क्योंकि जब आप इनको प्यार दे रहे थे, ये कप ऑफर कर रहे थे, अपना सब कुछ इस व्यक्ति को देने के लिए आप तैयार थे, इस व्यक्ति ने आपको इतना ज़्यादा तड़पाया है कि ये व्यक्ति आपको गंवा चुका है, खो चुका है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो दिखता है यहाँ पर कि इस इंसान की आध्यात्मिक शक्तियाँ बड़ी है, इस इंसान को ईश्वर ने जगाया है, इस इंसान को ईश्वर ने बताया है कि तुम कितने खास हो, तुम कितना महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारा सच्चा प्यार कैसा है। तो ये एक सोर्स है जो ईश्वर ने जो है इनके मन के अंदर पैदा किया है, जागृत हुआ है ये व्यक्ति, तभी जाकर आपसे दूर होने के बाद इस व्यक्ति को आपका सच्चा प्यार तो अनुभव हो चुका है, पर ये व्यक्ति जब आपको देख रहा है तो इस व्यक्ति को वो प्यार दिख नहीं रहा, क्योंकि इसे लग रहा है कि मैंने समय गंवा दिया, मुझसे भूल हो गई, मैंने सही समय का सदुपयोग मैंने नहीं किया और मैंने एक प्यार करने वाले इंसान को हमेशा के लिए खो दिया। तो ये सारा जो है एक आत्मा से निकली हुई जो आवाज़ होती है, ईश्वर जहाँ पर होते हैं ना, ईश्वर ही जो है इंसान में ऐसे चेंजेस लाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान दूर होने के बाद ही जो है अवेकन होता है, यानी कि जागता है, और सच्चे प्यार की कदर उस वक्त करता है जब देर हो चुकी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर ईश्वर ने किया है। चलिए और देखते हैं क्या है। नंबर 4 की एनर्जी आई है। डेफिनेटली एक तो पार्टिसिपेशन का एनर्जी आया है। पार्टिसिपेशन तो होना ही है, ये कल होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कहूँगी, मैं बस आपसे ये कहूँगी कि देखो किंग ऊपर की तरफ है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स नीचे की तरफ है। आप दोनों ऑलरेडी जुड़ चुके हो गाइज, आप दोनों एक हो चुके हो, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया है। कई लोगों ने एक दूसरे के साथ मैरिज भी यहाँ पर ऑलरेडी की हुई है। पति पत्नी का कार्ड ऐसे ही नहीं निकल कर आया है यहाँ पर। तो आप दोनों तो ऑलरेडी एक दूसरे की ज़िंदगी का बन चुके हो, एक दूसरे के ही बन चुके हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस यहाँ पर एक गैप, एक दीवार, एक दरार कुछ ऐसी आई है जिसकी वजह से आप दोनों का जो है रुख एक दूसरे की तरफ से मुड़ा है, डाइवर्ट आप दोनों एक दूसरे की तरफ से हुए हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों अलग हो गए, है ना। ये रिलेशनशिप शायद इसलिए टूटा है ताकि आपके पर्सन को ये समझ में आ सके कि एक इंसान की बेवफाई से एक इंसान कितना बदल जाता है, प्यार गंवा बैठता है। तो ये सारी चीज़ें होने के लिए भी कहीं ना कहीं इंसान के बीच में जुदाई आनी होती है, और आना अच्छा भी होता है। तो ये बहुत जल्दी ये जो जुदाई है, जो दूरी अभी हम रीडिंग कर रहे हैं ना, ये दूरी यहाँ पर घट रही है, कम हो रही है, और आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में, दुनिया में फिर से वापस समाने वाले हो, एक रोशनी की तरह सच्चे प्यार के साथ। ठीक है, एक और देखते हैं। क्लिंजिंग टू द पास्ट, नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, जो ये बताती है कि बेशक जो इंसान बेवफाई करेगा, जो इंसान सच्चे प्यार की अहमियत नहीं समझेगा, जो इंसान अपने ही नशे में रहेगा, अपने ही धुन में रहेगा, बेवफाई करता रहेगा, तो ऐसे इंसान को तो ईश्वर सताएगा ही। इसमें तो कोई मतलब हमें शंका करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे ही थोड़ी बना है। इतने सारे जो प्रोवर्ब बने हैं ऐसे थोड़ी बने हैं, है ना। तो क्लिंजिंग टू द पास्ट यानी कि पिछली बातें, पिछली यादें, पिछला इनका कर्म, है ना, पास्ट में किए हुए जितने भी बुरी चीज़ें, है ना, इस व्यक्ति को जो है जीने नहीं दे रहे, इस व्यक्ति को सोने नहीं दे रहे, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तड़पाया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। पर ये व्यक्ति थोड़ा सा सख्त है गाइस, ये भी मैं आपको बता दूं कि इतना परेशान है आपके प्यार के लिए, आपके प्यार को हासिल करने के लिए इतना जुनूनी है। पर ये व्यक्ति इतना कठोर है कि उन फीलिंग्स को ना, अपना टेंशन, अपना उदासी, सैडनेस को ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं दिखा रहा। ये व्यक्ति जो है बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी का, बहुत ही कठोर जो है दिमाग वाला, यानी कि कंट्रोल करता है। ये अपनी भावनाओं को ना अपने काबू में करता है ताकि कोई इसकी कमजोरी को पकड़ ना ले, और आप तो और भी पकड़ ना पाओ। इस तरीके से ये व्यक्ति अपने अंदर सब कुछ कैद करके रखता है। तो बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरा सिचुएशन यहाँ पर नज़र आया है। चलिए यहाँ से जो है मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए जो है ले रही हूँ। 2-3 मैसेजेस जो है मैं आपके लिए यहाँ से लूँगी रैंडमली, ज़्यादा नहीं, बस कुछ इतने ही हैं गाइस, इतने ही।
तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है। मुझे माफ़ कर सकती हो क्या? तो जो व्यक्ति आपको खुले मुंह से, खुले जुबान से आपके सामने ये बता नहीं पा रहा, ये आपसे कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? क्या इनको आपकी तरफ से माफ़ी, फॉरगिवनेस मिल सकती है? क्योंकि ये अभी एपोलॉजी आपसे मांग रहा है, ये व्यक्ति आपसे सॉरी कह रहा है। तो देना ना देना ये आपका आपका डिसीजन है। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है आपको, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि इसने माफ़ी मांगी है और आप डिसाइड करो कि करना है या नहीं करना है। तुम्हारे दर्द की वजह मैं हूँ, मैं जानता हूँ। तो ये व्यक्ति ये भी एक्सेप्ट कर रहा है कि आपके ज़िंदगी का दर्द, आपके ज़िंदगी में जो झटका या सदमा लगा है, उसके पीछे की वजह ये व्यक्ति है, जिम्मेवार खुद को मान रहा है। और इसी वजह से शायद इसने आपसे माफ़ी भी मांगी है कि तुम्हारी ज़िंदगी में दर्द की वजह मैं हूँ, तो क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? देखो दोनों ही जो है बिल्कुल लाइन में जुड़कर आया है ना। किस लिए माफ़ी मांग रहा है? क्योंकि ये आपके दर्द के पीछे का वजह ये व्यक्ति बना है, इसे पता है, इसे पता है, तभी ये व्यक्ति माफ़ी मांग रहा है। चलिए एक और देखते हैं। अच्छा, खुले शब्दों में जो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, उसी के बारे में इसने एक छोटा सा प्यारा सा जस्ट सिंपली सही 2 शब्दों में कह दिया है, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेशुमार प्यार करता हूँ। और 2 ऑफ कप्स इसी प्यार को दिखाता है, पर अकड़ू बहुत है गाइस। कुछ आप में से कुछ लोगों के पर्सन शायद बीमारी की अवस्था में भी यहाँ पर नज़र आते हैं और शायद ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुमसे दूर होकर मैं बीमार हो चुका हूँ। मैं जो है, मेरी जो है स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। कुछ बीमारी ने भी शायद इस व्यक्ति को असर किया है, घर किया हुआ है, ऐसा नज़र आता है। चलिए अब देखते हैं इस डेक से भी कुछ कार्ड्स निकाल कर कि क्या है। सोलमेट तो सोलमेट, अकड़ू वाले सोलमेट हो गाइस आप लोग। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता और मैं तुम्हें भूल भी जाऊंगा। ये कहते हैं ना कि अकड़ू लोग ऐसे ही करते हैं कि भूल भी नहीं पा रहे और भूलने का ड्रामा भी कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, अपने चेहरे को पत्थर जैसा बना रखा है, भावनाओं को पत्थर जैसा बना के रखा हुआ है। अजीब सा है, जो भी है अजीब है। सो वी हैव स्टेबिलिटी। इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी मजबूती आने वाली है, ठहराव आने वाला है। स्टेबिलिटी का मतलब ये व्यक्ति कभी आपके साथ स्टेबल नहीं रहा है। देखो भागना, पीछा छुड़ाना, है ना, आपसे 2 कदम आगे आपको 2 कदम पीछे रखेगा। और स्टेबिलिटी तो इस व्यक्ति ने कभी दी नहीं है आपको। जब इंसान 2 साथ साथ चलेंगे, हर कुछ शेयर करेंगे, हर प्रॉब्लम शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट में रहेंगे, तभी जाकर रिश्ता मजबूत बनता है। और एक इंसान आगे दूसरा पीछे चलेगा तो ऐसे रिश्ते में कभी भी जो है ठहराव नहीं आता। पर बहुत जल्दी ऐसा ठहराव इस रिलेशनशिप में आने वाला है जिसे शायद फिर ये बिजली के झटके भी ना तोड़ सके। यानी कि ऐसा मजबूत घर आप दोनों का बनने वाला है, भरोसे से बना हुआ घर, क्योंकि भरोसा बहुत टूटा है इस व्यक्ति के द्वारा आपका, है ना। तो इसी वजह से भी आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, बदलाव हुए हैं। आपको लगता है कि जब ये कठोर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो ये रिलेशनशिप अब बहुत जल्दी एक मजबूत घर को बनाता हुआ दिखाता है। एक और देखते हैं क्या है। पे अटेंशन टू द साइन। तो ये जो कार्ड जब भी आता है तो मैं उन लोगों को यही कहती हूँ कि बिल्कुल लाइफ लेसन एंड हीलिंग का जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो ये कार्ड जब भी आता है, मैंने आपसे कहा है कि मैनिफेस्टर्स जो आप लोग हो, जो यकीन करते हो ईश्वरीय शक्ति पर, जो यकीन करते हो एंजल्स पर, जो यकीन करते हो यूनिवर्स पर, उन लोगों के लिए जो मांगते हो, जो मांगना जानते हो ईश्वर से, है ना, कि मेरा हक है, मुझे चाहिए, आपको देना ही पड़ेगा, है ना। इस तरीके से जब हम ईश्वर से मांगते हैं ना उन्हें अपना सोचकर, ऐसे लोगों के लिए ये कार्ड आता है कि अगर आपने भी कुछ मांगा हुआ है तो आपको अब जो है साइन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आपका दुआएं, आपकी जो दुआएं, मांगी हुई जो दुआएं है, उसका जो है असर होने वाला है, उसके रंग लाने का समय आ चुका है। यानी कि आपकी प्रेयर्स ईश्वर को कबूल हो चुकी है और आपका सपना, आपका मांगा हुआ हर वो चीज़ अब जो है पूरा होने वाला है। इससे पहले आपको संकेत मिलेंगे, इससे पहले आपको साइन दिखेंगे। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, है ना, कि जब इंसान सच्चे प्यार को ठुकराता है और जब उसमें बदलाव को देखता है तो इंसान की ना
बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। तो इस व्यक्ति को वही सबक मिलना था, इस व्यक्ति को आपसे दूर करवाने के पीछे ईश्वर की एक मर्ज़ी थी, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लापरवाह था। आज की रीडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड ही मुझे ये नज़र आया है, लापरवाही का कार्ड, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक व्यक्ति वफ़ा नहीं कर पाया, एक व्यक्ति दूसरे को सज़ा देता चला गया, उसके प्यार के बदले में जो है हर बात पर झूठ और जहर भरता चला गया। तो ऐसे इंसान को सबक जो है मिल रही है। सोर्स का कार्ड आया था, तभी मैंने आपसे कह दिया था ना कि गाइज यहाँ पर तो कुछ और ही चक्कर चल रहा है। इस व्यक्ति ने जो भी किया है उससे उसकी सज़ा ईश्वर दे रहे हैं, है ना। तो ईश्वर यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। एक एनर्जी भी मैं जो है निकालना पसंद करूँगी। केयरिंग कनेक्शन, बिल्कुल इस कनेक्शन में नंबर 14 की एनर्जी आई है। केयरिंग कनेक्शन का मतलब यही 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड होता है, जो ये बताता है कि तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मुझे संभालो, मैं तुम्हें संभालूंगा। हम दोनों को एक दूसरे की फिक्र है, हम दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है, और हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है। हम दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं सकती। तुम्हें मुझे संभालना है, मुझे तुम्हें संभालना है। तो इस तरीके का एक जो है को डिपेंडेंसी वाला कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। ये इस बात पर ज़रा भी डाउट मत करना कि इस व्यक्ति को आपकी फ़िक्र नहीं है। इसके इस अकड़ू स्वभाव पर या इसके इस अकड़ू चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि मन के अंदर ही अंदर ये व्यक्ति अभी भी आपके लिए फ़िक्रमंद है, अभी भी आपकी फ़िक्र करता है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, जहाँ पर आपके पर्सन आपसे दूर होकर ऐसी भावनाओं में है, ऐसी चीज़ें फील कर रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई है। अगर आप जुड़े हो इस रीडिंग के साथ तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक शेयर प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि शेयर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमारी इस फैमिली को है, दूसरे लोगों को भी है। इतना कहते हुए गाइज, अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।